बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं और अनस अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन जी, हम इस वक्त रावी पुल से गुजर रहे हैं और मैं काफ़ी अर्से के बाद आया हूँ ये रावी पुल के ऊपर। तो रावी पुल को देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये 1 2 3 4 लाइनें बनी हुई हैं। तो इधर से देखिए कि मरीम नवाज़ ने नून लीग ने इस 1 साल दौर में क्या क्या काम किए हैं कि जहाँ पे एक तरफा ट्रैफिक होती थी, एक सिंगल रोड होती थी रावी रोड के ऊपर, और इस वक्त रावी रोड से लगता है ऐसे है जैसे मैं मोटर पे सफ़र कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया मरीम नवाज़ साहिबा, सीएम पंजाब। जिना हॉस्पिटल, वहाँ पर मैंने एमएस को भी फारिग किया, प्रिंसिपल को भी फारिग किया। मीडिया में बड़ा एक तूफ़ान आ गया, भूचाल आ गया कि मरियम ने ऐसे किया और वज़ीर आला ने खड़े खड़े लोगों को फायर कर दिया, और ये डॉक्टर्स होते हैं उनकी बड़ी इज्जत होती है, वो एक पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनकी इज्जत करना एहतराम करना वाजिब है। तो मेरे पे वाजिब है, मैं उनकी इज्जत और एहतराम में कमी नहीं आने देती। जो डॉक्टर्स पढ़ लिख कर आकर अपनी कौम की खिदमत करते हैं, मरीज़ की खिदमत करते हैं, मरीज़ को सेहतयाब करते हैं, मेरे दिल में उनकी बहुत जगह है, मेरे दिल में उनका बहुत एहतराम है, बहुत इज्जत है। लेकिन दुनिया ये बात नहीं जानती कि नीचे बेसमेंट में जब मैंने जाके छापा मारा तो वो दवाइयों के क्रेट्स बॉक्सेस बंद पड़े थे, और वही दवाइयाँ आवाम को कहा जा रहा था कि बाहर, और फार्मेसी का नाम लिख के डॉक्टर्स की जानिब से दिया जा रहा था। चंद डॉक्टर्स, मैं सबका नाम नहीं लेती, चंद डॉक्टर्स की तरफ से उनको कहा जा रहा था कि ये दवाई आप बाहर से ले आओ। तो जब मैं तकरीबन 100 अरब रुपया मैंने मुख्तस कर दिया है फ्री दवाई के लिए कि कोई भी अगर सरकारी अस्पताल में कदम रखे तो उसको कोई दवाई, चाहे वो पैनाडॉल ही क्यों ना हो, वो उसको अपनी जेब से ना लेनी पड़े। तो जब मैंने 100 अरब रुपए की हम फ्री दवाई दे रहे हैं, तो किसी की जरूरत है कि वो मेरे जो गरीब पेशेंट है उससे कहे कि तुम बाहर से दवाई ले आओ 16,000 की, 17,000 की, 18,000 की? इसके ऊपर मेरी ज़ीरो टॉलरेंस है। उसके वो मुझे जिसको भी निकालना पड़ा, फारिग करना पड़ा, मुझे कोई डर नहीं है। आपने मेरी जितनी तनकीद करनी है मेरे पे कर लो, लेकिन मुझे पता है मेरा फ़र्ज़ क्या है। डॉक्टर्स की इज़्ज़त उनके काम से होती, उनकी खिदमत से होती, इस बात से नहीं होती कि आप उन्होंने अगर कोई गलत काम किया है तो आप आंखें बंद कर लो। मेरे लिए सबसे ज़रूरी है कि जब सरकारी अस्पताल में कोई जाए तो उसको फ्री दवाई मिले, जब सरकारी अस्पताल में कोई जाए तो उसको लाइनों में लगना पड़े, जब सरकारी अस्पताल में किसी को सर्जरी रिक्वायर्ड हो तो उसको 4 महीने का इंतज़ार ना करना पड़े, उसके साथ एक अदब और एहतराम और तरीके से उसके साथ डील किया जाए, उनकी भी कोई इज्जत है। और आप ये देखो कि पिछले चंद माह के अंदर वो हार्ट पेशेंट्स, बच्चे जो अपनी हार्ट सर्जरीज के लिए इंतज़ार कर रहे थे, विद इन अ फ्यू मंथ्स 3,500 बच्चों की फ्री हार्ट सर्जरी हुई है माशाल्लाह, उनकी ज़िंदगियां बची। इसी तरह हज़ारों अफराद का फ्री डायलिसिस हो रहा है, हज़ारों अफराद के फ्री ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं, जो 50-50 लाख का एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट था। और जब मैं वो मेयो हॉस्पिटल गई और जब मैं जिना हॉस्पिटल गई तो मैं देख के हैरान रह गई कि मरीज़ों को ये भी कहा जा रहा था कि जो डॉक्टर्स के ओवरऑल होते हैं या डॉक्टर्स के जो गाउन्स होते हैं डिस्पोजेबल, वो भी आप बाहर से लाओ। उनको कहा जा रहा था कि जो ऑक्सीजन मास्क है वो भी आप बाहर से लाओ। मुझे पेशेंट्स ने ये खुद दिखाया, मेरे पास सबूत है, उन्होंने मुझे पर्चियाँ दी। और एक पेशेंट ने कहा कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं जुमे की रात को एक्सीडेंट हुआ, मैं उसको लाई, उसके पाँव में बहुत बुरा जख्म आया था, तो उसकी सर्जरी रिक्वायर्ड थी। तो डॉक्टर ने उसको कहा कि हफ्ते और इतवार को छुट्टी होती है, मंडे को आना। और वो मंडे को जब अपने बच्चे को लेकर आई तो उसका ज़ख्म ख़राब हो चुका था। तो इसके ऊपर मुझे एक्शन लेना पड़ता है, मैं ज़िम्मेदार हूँ इस चीज़ की, और उसके लिए मुझे जो एक्शन लेना पड़ा मैं लूँगी। लेकिन आवाम की जो मरीज़ों की सहूलत है उसके अंदर मैं किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। और इसकी वजह से मैंने अब तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स में लाउड स्पीकर्स पे एक सिस्टम हमने लगाया है जो कंटिन्यूसली ये ऐलान कर रहा है